Hello, welcome back to our channel Ekibas. This is Aslan Khan. And this is Hisham Ramzan. And you guys are watching Detailed Reviews. और डिटेल रिव्यूज है हमारा शो जहाँ पे हम किसी फिल्म का ड्रामे का खाने का भी कर सकते हैं वैसे कभी-कभी मैंने कितना पका है करते हैं तो वो तुम करोगे ना चलो ठीक है आगे चलते हैं अगले हफ्ते करोगे अच्छा जी आज हम जिस चीज़ का डिटेल रिव्यू कर रहे हैं वो एक अदद मूवी और मूवी का नाम है सरदार जी 3 ये फ्रेंचाइज है सरदार जी मूवी की और इसका पार्ट 3 आया है पाकिस्तान में और चूंकि इसकी बहुत ज़्यादा हाइप थी और इसको रिव्यू करने का मकसद ये है क्योंकि हमारी एक पाकिस्तानी आर्टिस्ट सानिया आमिर वो इस फिल्म का एक अहम जुज़्व है हाँ बहुत अहम ठीक है जी तो इसके क्रेडेंशियल बता दूं मैं अपने व्यूवर्स को ठीक है जी इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं वो है अमर हुंदल ही होता होगा मेरे ख्याल में प्रोड्यूसर जो हैं इसके 3 हैं जिसमें है गुनबीर सिंह सिद्धू मनमोहन सिंधु एंड दिलजीत दोसांझ खुद भी जो है वो इसके प्रोड्यूसर हैं कास्ट में इसकी शामिल हैं दिलजीत दोसांझ सानिया आमिर नीरू बाजवा जैस्मीन बाजवा गुलशन ग्रोवर नासिर चिनियोटी एंड वेरियस अदर म्यूजिक जो है इसका नाम क्या था जो विलन था उसका नाम मैंने कोशिश की है ढूंढने की मुझे नहीं मिला लेकिन वो बड़े अच्छे एक्टर थे अच्छा हाँ मैंने उसको किसी और फिल्म में भी देखा हाँ ये पंजाबी फिल्मों में आते रहते हैं ठीक है और काफी सारे लोग थे हिंदी फिल्मों में भी देखा अच्छा और म्यूजिक इसका मिक्सिंग और अंधाधुन में था आई थिंक हाँ शायद हो मानव विज नाम है उनका ठीक है जी हाँ वो भी बड़े अच्छे थे इस फिल्म में ठीक है जी अच्छा जी फिल्म की कहानी जो है वो थोड़ी सी नहीं काफ़ी ज़्यादा फैंटेसी बेस्ड ही है हॉरर कॉमेडी है बेसिकली कि इंसान और चुड़ैलों का आपस में क्या ताल्लुक होता है और एक्चुअली हमें शायद पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा मैंने किसी से पूछा था वो कह रहे थे कि पार्ट 1 में यही होता था कि वो चुड़ैलें हाँ ये बेसिकली गोस्ट हंटर हैं ठीक है हमारे जो नाम क्या होता है इनका फिल्म में सरदार जी जो है वो हमारे जो है वो घोस्ट हंटर है और नूर जो है वो नई अपॉइंट हुई है घोस्ट हंटर के लिए नूर प्लेड बाय हानिया आमिर और ये किस तरह मिलते हैं और किस तरह ये एक इनको प्रोजेक्ट मिलता है जो कि इनको यूके में मिलता है जहाँ पे इनको 1000 पाउंड का बाद में जो 1 मिलियन एक लाख पाउंड का और बाद में मिलियन पाउंड के ऊपर चला जाता है और प्रोजेक्ट ये होता है कि एक हवेली एक कासल है हाँ जग्गी उस्ताद तो फिर इन्होंने उस कासल से जो है वो भूत को निकालना है बेसिकली स्टोरी लाइन ये है और उसमें किसका भूत है उस भूत के साथ क्या होगा क्या ये उस भूत को निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे उसको मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये सब कुछ जानने के लिए आप देखेंगे सिनेमा जाके सरदार जी 3 ठीक है जी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं इस मूवी को रिव्यू करने के लिए और इस रिव्यू के पॉइंट जैसे हम हमेशा की तरह डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हम जो है इस मूवी की स्टोरी डायलॉग एंड स्क्रीन ओके तीनों चीजें तीनों डिफरेंट हवाले से पूछे तो स्टोरी वाज वेरी वीक स्टोरी वाज वेरी एवरेज स्टोरी वाज वेरी लाइक बेसिक ऐसी फिल्मों की मैंने सुना ऐसी ही स्टोरीज होती हैं और इस तरह की पंजाबी फिल्मों में स्टोरी इज नेवर इंटीग्रल पार्ट बहुत ही कोई लोग इस तरह की फिल्में जब देखने भी जाते हैं वो स्टोरी के लिए देखने नहीं जाते तो स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना वो कर सकते थे उन्होंने अपना 100% दिया है तो स्टोरी में मैं उस कैटेगरी में देखूं तो मुझे तो मतलब अगर मैं बन जाऊं ना थोड़ी क्योंकि आप डिसेंट बेसिकली यू आर नॉट नहीं वो हो सकता है करने को लेकिन माइंडलेस कॉमेडी होती है माइंडलेस कॉमेडी में ये होता है कि आपकी स्टोरी जो है वो इसी तरह की होती है आपने एक सीरीज ऑफ इवेंट चलाने होते हैं वो उसका बेसिक लॉजिक्स में कभी कोई ताल्लुक नहीं होता है तो यही था इस तरह की मूवी इसी तरह की होती है ठीक है एंटरटेनमेंट चाहिए होता है वो हमें मिल रहा था हद कर दिया आपकी क्या स्टोरी है बट we love it बिल्कुल जीरा ब्लेड या जो हमारी क्लासिकल कॉमेडी मूवीज हैं उनकी कोई स्टोरीज ऐसे नहीं होती ठीक है और हमारे स्टेज ड्रामे जो सदियों से चले आ रहे हैं उनकी भी कोई स्टोरी नहीं होती है बेसिकली इट्स ऑल अबाउट जुगत पंचेस और आपके कब लगते हैं ठीक है हाँ तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ठीक है कहानी चुड़ैलों को पकड़ना है भूतों को पकड़ना है और भूत किसका है कैसे है और उसको वो सारा कुछ चीज नेक्स्ट आता है स्क्रीन प्ले वाज सो गुड This was like आप पहले सीन से आखिरी सीन तक आप फिल्म के साथ जुड़ के बैठे हो चाहे फिल्म एक भैया आप सीट से हटो तो हटो कैसे हाँ ये हुनर इनको आता है हाँ ये जोक पे जोक और पेसिंग सारी अब ये हो रहा है अब वहां जा रहे हैं हमें पता है कि ये बड़ी नॉनसेंसलेस सी बात है लेकिन हम आप उसके साथ जब पेस के साथ आप जुड़ गए हैं तो 2.25 घंटे की मूवी है
और मैं एक भी सीन ऐसा नहीं है जिसमें कहूँ कि मैं बोर हुआ, ठीक है। और इवन मैंने 2 दफ़ा देखी, ठीक है। एक दफ़ा मैं अरसान वगैरह के साथ गया, एक दफ़ा मैं अपने दूसरे दोस्तों के साथ गया, तो मुझे बड़ा मजा आया, ठीक है जी। और मेरी रिवीजन भी हो गई। मुझे स्क्रीन प्ले की पेसिंग बहुत अच्छी, बहुत फास्ट फिल्म है। और ऐसे है कि इंट्रोडक्शन होता है कैरेक्टर्स का, फिर वो जाते हैं थोड़े ऐसा पीक पकड़ती है, और इंटरवल लगा के इंटरवल है कि जब हमारा जो सरदार जी है वो कासल के अंदर एंटर हुआ तो उसके बाद आपका इंटरवल होता है। बट मैं अगर मेरे फिल्म के फेवरेट पार्ट बताऊं ना, सेकंड इंटरवल के बाद थोड़ी सी बोर होती है, थोड़ी सी। एक सीन मैं बताऊं वो बहुत बोरिंग था। कौन सा? जिसमें वो बटावों को पकड़ के कहता है कि ये होगा, ये होगा, ये इसमें मेरा क्या रोल प्ले होगा, बटावे पड़े होते हैं। बहुत बोरिंग, वो बहुत बोरिंग सी, वो लंबा भी था। पूरी फिल्म में होता भी ना तो कोई इशू नहीं होता था, ठीक है। तो अदरवाइज पूरी फिल्म सेकंड हाफ थोड़ा सा स्ट्रेच्ड है, बट वो मासेस के लिए बना है। मासेस को तो आपको पता है ज्यादा सेकंड हाफ पसंद है, क्योंकि उसमें वो कासल के अंदर जाते हैं और कासल के अंदर जो सारी चीजें होती हैं, वो नासिर चिनोटी की कॉमेडी और वो जो, बट मैं वो कह रहा हूँ जो फर्स्ट हाफ में जो फर्स्ट हाफ जहाँ पे खत्म हो रहा था ना, वो वाले जो एंड वाले वो पीक था, वो कोई और ही लेवल था। मतलब लाइक उसमें तो अवाम भी सब मिल गए, हम मतलब जिधर हम देखने गए थे वहां तो उस वाले 25 मिनट का मेरे ख्याल में जो लोग देख के आए हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि क्या रिव्यू है। वैसे इधर भी था, उधर बहुत यार, उधर नासिर चिनोटी की एंट्री होती है ना, और फिर नासिर चिनोटी के भी वो जो जोक्स बड़े मजे के चलते हैं। वैसे नासिर चिनोटी शुरू में भी है, लेकिन वो जो सेकंड टाइम जब वो आते हैं ना, वो उसके साथ लड़की के साथ, और फिर वो सारा था, वो ज्यादा मजे का था, ठीक है जी। डायलॉग्स बड़े मजे के थे, बहुत मजे के थे। So beautiful, so elegant, just looking like a wow. So beautiful, so elegant, just looking like a wow. और बहुत जोक्स भी वो थे जो न्यू भी थे। यूजुअली हम जोक्स वही पुराने यूज कर रहे हैं, मतलब वो वाले जोक भी हैं कि शक्ल अच्छी नहीं होती तो बात अच्छी कर लिया करो, ये जोक था इसमें। और ये बहुत पुराना है, सदियों पुराना जोक है। लेकिन नए जोक भी हैं कि लाइक चाटो वाला, उन्होंने नाम रखा था चूंकि उनके बाल छोटे हैं, ठीक है, उसको चाटा कहते हैं पंजाबी में, ठीक है। और उसने उसका नाम जो है हमारे दिलजीत ने, हमारी हानिया मीर का नाम चाटो रखा हुआ था। और जब भी वो चाटो कहता था ना, इसकी हंसी फौरन छूट जाती थी। चाटो एक स्टोरी है ना हमारी, अच्छा, किसी रिलेटिव की है, हाँ, तो उनका भी चाटा होगा, ठीक है। तो चाटा कहते हैं। तो बड़ा मजे का, मतलब कुछ चीजें ऐसी थी जो आपको अनइंटेंशनली हंसने पे मजबूर करती थी, ठीक है। बड़ा मजा आता। नासिर चिनोटी के Wait a minute. Who are you? So ये मतलब आप नए जोक्स भी ऐड कर रहे हो, आप मीम्स भी ऐड कर रहे हो, वायरल मीम्स भी ऐड कर रहे हो, तो सारी चीजें आप बड़े अच्छे तरीके से लेके चल रहे हो, ठीक है। नए जमाने की चीजें भी हैं, पुराने जमाने की भी चीजें, तो वो सारा कुछ मुझे तो बड़ा मजा आया। और डायलॉग्स में जुगते जो है, पंच लाइन्स बहुत मैटर करती हैं। पंच लाइन्स बहुत अच्छी थी। वो सबसे ज्यादा रोला पता है कब डला हमारे, जिसमें मैं बैठा था, जो बाद में देखी है, वो जब कासल से गिरता है ना, वो गुलशन ग्रोवर का साला, वो नीचे ऐसे वैसे रिड़ता आता है, और वो कहता है ओ मरे सारे ही रेत थल्ले सुट देते, उसमें बड़ा हंसा। मतलब चीजें बड़ी सिचुएशनल कॉमेडी को, और इट्स सपोर्टेड बाय वेरी गुड डायलॉग, तो बड़ा मजा आता है, ठीक है। मुझे बड़ा मजा मुझे तो देख के पुराना स्टेज ड्रामा याद आ गया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड आई एम फैन ऑफ कॉमेडी, बिल्कुल स्टेज कॉमेडी प्लेज मुझे पसंद है। पुराने नए बहुत ही जो है वो वल्गर है, बहुत ही वल्गर है। मतलब इतना वल्गर है, अब मतलब मैं क्या बताऊं, एक कुछ जैसे हमारे यहाँ ना स्टैंड अप कॉमेडियन है ना, वो इस इंसानी जुज्व के नाम ले लेंगे तो उनको लगता है कि उन्होंने कॉमेडी कर दी है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आपको सिचुएशन बनानी पड़ती है, चीजें होती हैं लाइक, तो फिर तो उस हिसाब से मैंने देखा तो मुझे लगा मैं कोई स्टेट ड्रामा देख रहा हूँ, मिस वर्ल्ड 2007। अच्छा, इनको कॉमेडी बनानी आती है, सिचुएशंस क्रिएट करनी आती है। मुझे वो दुख यही लगा कि ये जो बना हुआ था इस सब में, आप इसमें से लोकेशंस साइड पे कर दें, आप इसमें से थोड़े से वीएफएक्स भी माइनस कर दें, अपार्ट फ्रॉम दम जो उसमें चीजें चल रही थी, वो हमारे लिए यहाँ बनाना मुश्किल तो नहीं है। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल। लेकिन मैं अरसलान को ये कह रहा था कि हम अगले 50 साल में भी ऐसी फिल्म नहीं बना सकते, ठीक है। इतनी साउंड मूवी हम नहीं बना सकते। सॉरी, क्यों? वो मुझे बड़ा दुख होता है। वो वाइब ही और थी, वो ऑरा ही और था, वो प्रेजेंटेशन ही और थी, मतलब उस चीज को प्रेजेंट करने का तरीका, हालांकि बड़ी आम सी स्टोरी थी, बड़ी एक माइंडलेस सी कॉमेडी थी, बट यू आर बीइंग एंटरटेन्ड। तो बेसिकली हम एंटरटेन होने ही सिनेमा जाते हैं, और मुझे बहुत एंटरटेनमेंट मिला है लिटरली। मैं तीसरी दफा भी देख सकता हूं, मैं तीसरी दफा भी ये फिल्म को देख सकता हूं, तो यही चाहिए। तो स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, थम्स अप, ठीक है जी। मेरी भाभी सरदार जी 2 भी देख के आई थी। ओके, ठीक है। तो शी वाज सेइंग कि 2 भी बहुत अच्छी थी। अच्छा, और अच्छा एक सिनेमा में ही देख के आई थी वो। अच्छा,
एक हमारा मीडिया पोर्टल है बहुत मशहूर, उन्होंने ये लगाया कि 16 साल बाद कोई है जो नहीं कितने 6 साल बाद कोई इंडियन मूवी पाकिस्तान में रिलीज हुए, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं सोकड़े चल रही है, ठीक है, तो थोड़ी सी रिसर्च कर लिया करें। है एक नहीं मुझे खुद नहीं याद, अब मैं देख को बता सकता हूँ, ठीक है। अच्छा खैर, तो ये भी हो गया हमारा, और उसके बाद हम आते हैं म्यूजिक की तरफ। एक्टिंग कर ले पहले, एक्टिंग कर लो, एक्टिंग कर लेते हैं क्योंकि हमारा मकसद रिव्यू का हानिया आमिर है। तो मुझे तो हानिया आमिर बहुत पसंद आई। हानिया आमिर वाज लुकिंग सो गुड, सो क्यूट, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। हर केमिस्ट्री विद दिलजीत वाज सो गुड। मुझे सब अच्छा लगा, सब अच्छा। एंड मुझे लगा कि जो एक पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ अक्सर ज्यादती हो जाती है, ऐसा नहीं हुआ। आपको नीरू बाजवा से ज्यादा रोल जो है वो हानिया आमिर का लगा, तो ऐसी कोई ज्यादा गाने हानिया को मिले। इस चीज पे दिलजीत का बहुत ज्यादा थैंक यू, बीइंग प्रोड्यूसर और बीइंग को आर्टिस्ट, उसने इस चीज का मान रखा। हाँ बिल्कुल ऐसे कि अगर हमारे किसी एक्टर को रोल दिया तो फिर उसको प्रॉपर काम दिया है, उसको ह्यूमिलेट नहीं किया, ह्यूमिलेशन नहीं हुई, उसने कोई टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया। और हमारी हानिया ने भी साबित किया कि शी इज अ स्टार, शी इज अ स्टार। एंड सेकेंडली एक्सेंट, यस कैसे ये एक्सेंट तो पंजाबी का बहुत मुश्किल है, मतलब ये तो समझ भी नहीं आता, मुझे नहीं समझ आता। ये वो वाला एक्सेंट है जो उनका है, जो उनका है, हमारा नहीं है, वही जो अमृतसर अमृतसरी और लाइक वो वाला, तो मुझे तो नहीं आता। ये सब किदे ਲਈ ਫਿਰ Obviously, चुड़ैला वास्ते। मतलब चुड़ैला ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੀ। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। ज्यादा इस तरह के लफ्ज यूज करना, तू ज्यादा प्यारा है, तू ज्यादा, और एक्सेंट भी और लफ्ज भी, तो ये बड़ी अच्छी है हमारी तो और अगेन समटाइम्स हमारी जो डबिंग हुई होती है फिल्मों की, वो तो लग ही रहा होता है कि कोई बंदा ईस्ट है, तो कोई कैरेक्टर ईस्ट वेस्ट में रिएक्ट कर रहा है, आवाज जो है वो इससे आ रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। डांस खूबसूरत, हानिया देखे ना कितना अच्छा डांस कर रही है। अब निगाह को लेना बंद कर प्लीज पाकिस्तानियों, प्लीज खुदा के वास्ते, अब प्रूफ हो गया है, अब प्रूफ हो गया कि हमारे एक्टर जो हैं दे कैन डांस, दे कैन एक्ट, हाँ दे कैन डू एनी एक्सेंट, हाँ दे कैन डू एनी। मैंने वैसे एक्सपेक्ट तो नहीं किया था, हाँ मैंने भी नहीं, मुझे लगा था कि बिल्कुल सादा सा, जैसे इमरान अशरफ ने एक रिसेंटली मूवी की थी, हाँ मुझे लगा कि उसी टाइप का कुछ होगा। इमरान अशरफ तो नहीं किया था, इमरान अब्बास ने तो इतनी सी एफर्ट भी नहीं की थी अपने कैरेक्टर के ऊपर, लेकिन इन्होंने प्रॉपर काम किया है, और माशाल्लाह 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 जितनी वो प्यारी लगी हैं, हसीन लगी हैं। वार्डरोब, अच्छा वार्डरोब, आई डोंट लाइक द वार्डरोब ऑफ चाटो, सॉरी चाटो का वार्डरोब नहीं अच्छा था, नहीं कोट कितना मजे का था, नहीं आई थिंक सिर्फ वही एक मेन जो था ना, वो वाला कपड़े वो सब सिर्फ तब पहनती थी जब जिनको पकड़ने जाती थी, हाँ किसी और जगह भी तो एक वो उनका वर्दी थी, कुछ जगहों पे नहीं थी, हाँ कुछ जगह पे नहीं भी थी, वो वाली नहीं थी, है ना, जो पहली दफा अंदर जाती है तब वो वाला नहीं था, बिल्कुल। तो ये एक थोड़ी सी कंफ्यूजन थी कि चाटो वर्दी कब पहनती है। एंड एक और बात ये कि मैंने एक चीज और रियलाइज की, आप वार्डरोब देखें दिलजीत का, आप वार्डरोब देखें नीरू बाजवा का, और वार्डरोब देखें हानिया का, तो वहां तक आप देखें तो आपको लगता है कि एक जमीन आसमान का फर्क है तीनों के वार्डरोब के उसमें, कि मतलब एक मतलब इधर पैसा क्यों नहीं लगा हुआ हानिया के वार्डरोब पे। तो लिटिल बडी टोल्ड मी कि वहाँ पे रिवाज ही यही है कि आप जो है ना एक्टर आपको बजट दे दिया जाता है, एक्टर खुद ही अपने कपड़े डिजाइन करता है। हाँ, तो ये इधर भी पाकिस्तान में भी यही हुआ है, एक यंग कोई डिजाइनर है, उन्होंने उनकी ये साड़ियाँ डिजाइन की हैं और ये कपड़े, और उनकी कोई स्टाइलिस्ट है हानिया की, जो उन्होंने ये सब किया है, जो कि मुझे लगता है कि ठीक है यहाँ पे जो है डंडी बजी है, और वो अपेरेंट था, इट वाज वेरी अपेरेंट के, क्योंकि तीनों आप ये देखें ना, मुझे ऐसा लगा कि डायरेक्टर की ये नहीं है ख्वाहिश कि डायरेक्टर का कोई नहीं है कि मैं ऑर्डर ये रखूंगा, क्योंकि ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ पीरियड मूवी, इट्स नॉट लाइक समथिंग जहाँ पे कैरेक्टर रेलेवेंट भी नहीं है, तो आपके पे ही है, आप अपने आप को किस तरह से दिखाना चाहते हैं दिखाएं। बट मुझे थोड़ी सी वो शायद दे देते हो ब्रीफिंग कि भैया इस गाने में आपको साड़ियाँ चाहिए तो आप साड़ियाँ ले आए, गंदी वाली ही सही, सस्ती वाली ही सही। तो वाह, तो ये मुझे थोड़ा था एक ये प्रॉब्लम लगी कि वहां पे हानिया ने अपने आप को रिप्रेजेंट करना था। जाहिर है बात तो निकल गई ना, बातें कहाँ छुपती हैं कि भैया आपने खुद ही अपना वार्डरोब डिजाइन करना था, बाहर निकल गई, वहाँ पे डिसअपॉइंट किया मुझे हानिया ने। एक और चीज पे मुझे डिसअपॉइंट किया, अगेन बात आ जाएगी बॉडी शेमिंग की, लेकिन मुझे फिर भी करनी है, मुझे ये करनी है। इट्स योर प्रोफेशन, आपने सोचे समझे ये प्रोफेशन इख्तियार किया है, आप मोटी भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी, आप बिल्कुल स्लिम स्मार्ट हैं, आपको तो जरूरत ही नहीं होगी, लेकिन आप प्लीज हमारी आर्टिस्ट, हमारी एक्ट्रेसेस जिम क्यों नहीं जाती? अब वो उससे ज्यादा मोटी है नीरू बाजवा, मतलब हेल्दी भी वर्ड सही नहीं, ब्रॉड है,
ब्रॉड है, Broad कह सकते थोड़ा सा मतलब लाइक थोड़ा तो लेकिन उनकी अगर आप बाजू देखें, उनकी जितनी चीजें ये जगह चीजें वो बहुत खूबसूरत एक शेप में है। सो हमारी एक्ट्रेसेस को चाहिए कि प्रॉपर डाइट किया करें, प्रॉपर जिम जाया करें, तो ये चीज फिर स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट होती है, बड़ी स्क्रीन पे और ज्यादा नजर आती है। अच्छा, जब हम पहली बार देख रहे थे, मैंने आपके साथ देखा, मैंने मेंशन किया, जब हमने सेकंड दफा देखा तब भी ये प्रॉब्लम हुई। मेरे दोस्त ने फौरन कह दिया, चलो फिर ठीक। मैंने कहा ये तो बहुत बड़ी बात की तुमने। मैंने कहा अरसलान ने कहता है ये साफ नजर आ रहा है। मैंने कहा नॉर्मल लोगों को शायद ये नजर नहीं, लेकिन नॉर्मल जो ऑडियंस थे उनको भी नजर आ रहा था कि इस चीज की जरूरत है हमारे एक्टर्स। तो मैंने प्लीज हमारी एक्ट्रेसेस, अब आप आ गई हैं, आपने प्रोफेशन ज्वाइन कर लिया है, इस प्रोफेशन की एक मेहनत, डेली जिम जाना है, अच्छी खुराक खाना है, हेल्दी रहना है, प्लीज करें ठीक है। अच्छा, एक्टिंग की बात हो रही थी, दिलजीत दोसांझ की एक्टिंग आई लव, ठीक है, उसकी कॉमेडी टाइमिंग बहुत अच्छी है और उसकी पंजाबी तो बहुत ही अच्छी है। नाउ आई नो व्हाई पीपल आर क्रेजी अबाउट दिलजीत। हाँ, मतलब उसकी मैं कहता हूँ कमाल कर दिया उस बंदे। मैंने पहले वो देखी ना, हाँ, मैंने चमकीला देखी हुई है, मैंने चमकीला, उड़ता पंजाब, मैंने क्रू भी देखी हुई है, ठीक है, कोई रहना चाहिए। गुड न्यूज़, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। पहली दूसरी गुड न्यूज़ थी, पहली बैड न्यूज़, बहुत अच्छी एक्टिंग है, बहुत अच्छी एक्टिंग, ही इज अ गुड एक्टर। हाँ, बहुत अच्छी एक्टिंग, बड़े मजे की। और बाकी जो गुलशन ग्रोवर भी, नासिर चिनोटी ने बहुत मजा दिया नासिर चिनोटी ने, उनकी कॉमेडी टाइमिंग और वो सारा कुछ बड़ा मजे का था। जो ये इनका क्या नाम था, विजय, कौन सा बाजी भी कुछ कहते हैं किसी, हाँ निया को बार-बार कहते हैं बाजी, ये कर बाजी, वो कर, वो चीजें बड़ी मजे की थी, ठीक है। एक्टिंग सबकी अच्छी थी, किसी पे मुझे कोई नहीं हुआ कि इसने कम कर दी। नीरू बाजवा वाज आल्सो वेरी गुड। मैं तो बार-बार यही कहूं ना, ये वही है ना, ये लोग में तो लाची, मेरी तो ये निशानी है उसकी, तो मुझे तो मजा आया उसको देख के भी, ठीक है। तो हाँ, बड़ी साइमा बलोच वाइब थी उसकी, तुम्हें नहीं लगा? हाँ, मजे की थी, ठीक है। वो जो उनका वो उस्ताद बना हुआ था, उसने बड़ी अच्छी एक्टिंग की, वो भी इनकी पंजाबी फिल्म में अक्सर आता है, जो इनको तंत्र मंत्र सिखाता है, ठीक है, अलीम कलीम मास्टर सलीम, ठीक है। तो वो सारा कुछ अच्छा था, एक्टिंग बड़ी अच्छी थी, ठीक है। म्यूजिक बड़ा प्यारा, I like the music, बहुत अच्छा। Music have that cinematic वाली vibe, रीसेल वैल्यू भी, रीवॉच, री-लिसन, तो जब हम सिनेमा में सुन के आए तो वो कोर ही वाइब आई। बिल्कुल ऐसे। मुझे कुछ गाने मेरे दिमाग में रह गए हैं वैसे, ये कितनी बड़ी अच्छी बात होती है। एक जैसे मेरे दिमाग में वो गाने, रुको जरूर वो चीज अच्छा है ना, वहाँ पे हानिया ने डांस किया है, वो हसीन हमारे कोरियोग्राफर सारों पे लाना डाल दी हानिया ने कि भाई मैं कर सकती हूँ, मतलब हमारे एक्टर्स कर सकते हैं, इनसे करवाया नहीं जाता है, ठीक है। ये वाला गाना ये अच्छा था, वो भी अच्छा था, चन्नी जे मुखड़े तिउड़ियां दा कम की, हाँ पसूड़ी, इस गाने का नाम पसूड़ियां दा कम की, वो भी अच्छा था। चन्न जहे मुख ते तिउड़ियां दा कम की, ये नीरू बाजवा का था। वो ये वही हुआ होगा जो हमारे रेशम रीमा मीरा में होता होगा कि उन्होंने 2 गाने दिते थे, मैंने भी एक गाना दो, हालांकि उस पे उसको सिचुएशन बिल्कुल नहीं थी गाने की, ठीक है। उसने चुड़ैल को मनाने जा रहे, चुड़ैल को मनाना भी क्यों, उस गाने की कोई सिचुएशन नहीं थी, वो ऐसे रैंडमली, लेकिन नीरू बाजवा ने कहा मैंने भी एक गाना दे दे दिलजीत, कोई गाना नहीं, बहुत अच्छा था, लेकिन वो मजा आया था उसको। यार एक और पहला वाला गाना कैसा था, जो साड़ियों वाला, सरदार जी, अच्छा सोनी लगदी, वो कुछ इस तरह से था, ते जिहो दीवी हैं ते मैंने सोनी लगदी, कुछ इस तरह से, सोनी लगदी, हाँ तू जिहो दीवी मैंने सोनी लगदी, जिन्ना जिन्ना वेखा उन्नी सोनी लगदी। See, ये आपको याद रह गया। मैं अक्सर जब रिकॉल वैल्यू है, टू बी वेरी ऑनेस्ट मून, जब हम ना फिल्म देख के आते हैं ना, मशहूर फिल्मों की बात करो, हमने गानों के ना नाम ऐसे लिखे हुए होते हैं, हम बस पढ़ रहे होते हैं, मेरे दिमाग में ट्यून नहीं आ रही होती, इधर ट्यून, लेकिन रिकॉल वैल्यू है इनकी। ये कितनी अच्छी बात है, ये बड़ी अच्छी बात है। गाने सारा म्यूजिक बड़ा मजे का था भाई, टाइटल ट्रैक भी अच्छा था, सरदार जी। इवेंचुअली पैसे कहाँ जाएंगे ये मैटर बताएं आप। ये कौन से पैसे फिल्म के? दिलजीत के पास जाएंगे, तो दिलजीत तीसरा प्रोड्यूसर तो वही है, इंडिया फिर मुझे नहीं पता भाई, आर्मी फिर पाकिस्तान में मिलेंगे, मुझे नहीं पता। अच्छा, गाने अच्छे थे, ठीक है, गाने अच्छे थे, म्यूजिक बहुत अच्छा था, एंड मिक्सिंग का म्यूजिक है, ठीक है, मिक्सिंग एंड बनी, ठीक है, बनी करके एक है, बनी करके, ठीक है, बनी अच्छा जी, बनी की नैना, हाँ आगे म्यूजिक हो गया हमारा, ठीक है। आगे हमारे पास है प्रोडक्शन, यस प्रोडक्शन वाज वीक, हाँ किस हवाले से आप? आई थिंक वीएफएक्स वर वीक, बिट वीक, ठीक है,
बट ऐसा नहीं लगा कि वो उसने हमें बहुत ज्यादा तंग किया हो। असल में माइंडलेस कॉमेडी है। हाँ, सो ऐसा नहीं हुआ कि मतलब लाइक एक बड़ा अच्छा बॉदर नहीं किया कि वीएफएक्स अगर वीक भी है। बाकी ये कि कुछ चीजें इस तरह से वीक थी ना कि अब आप उसको दिखाना चाह रहे हैं कि वो इंडिया में है, कसौली, शिमला, तो आप आउटडोर लंदन का दिखा रहे हैं, सारा साफ पता लग रहा है। वो एक थोड़ा सा एक वो वहाँ पे प्रोडक्शन थोड़ी है प्रॉब्लम। बिल्कुल ऐसे ही है। पहले ड्रेसिंग वाली बात मैंने कर दी, कपड़ों की बात की, ये भी एक थोड़ा सा वहाँ पे। लेकिन अदरवाइज काम बड़ा अच्छा है, मतलब वो सारा कैमरा वर्क एंड एवरीथिंग, कैमरा वर्क बहुत so अच्छी good. है, लाइटिंग बहुत अच्छी है, ग्रैंडनेस बहुत अच्छी है, बहुत मजे की। अच्छा, ऐसा लग रहा था मैं सच्ची बात बताता हूँ, लगे होंगे इसमें पैसे, इसमें 25 करोड़ की बनी है फिल्म, इंडियन रुपीस, जिसको पाकिस्तान में कन्वर्ट करते हैं, इट्स अराउंड 75 करोड़। लव गुरु 30 करोड़ में बनी है। लेकिन मुझे एक चीज इधर ऐड करनी है कि हालांकि इतना ग्रैंड नहीं था जितना ग्रैंड बॉलीवुड होता है, जितना ग्रैंड लग रहा था कि थोड़ी सी लो बजट फिल्म डंडी है। मारी है। तो नहीं डंडी नहीं मारी, लो बजट फिल्म है, लेकिन उन्होंने ये दिखाया कि हम लो बजट में ग्रैंडनेस कैसे कितना बड़ा बड़ा करके दिखा सकते हैं। वो चीज थोड़ी मुझे अच्छी लगी। लोकेशन थोड़ी रेपिटेटिव थी। सो लोकेशन तो बहुत, दो सारी लोकेशन थी बेसिकली। एक उसका घर था, एक जो है वो कासल था बेसिकली। तो प्रोडक्शन के हवाले से बात करेंगे तो फिर बात थोड़ी यूं हो जाएगी, तो वो रहने दो। लेकिन दिखी बड़ी अच्छी है। हाँ, दिखी बड़ी अच्छी। प्रेजेंट आपने बड़े अच्छे तरीके से किया, आपने जैसे मर्जी बनाया, लेकिन प्रेजेंटेशन आपकी बहुत अच्छी है। ठीक है जी। डायरेक्टर अगेन अच्छी बात, डायरेक्टर का काम ही यही है कि अपने आर्टिस्ट को निखार के दिखाए, तो वो उसे निखार के दिखाया है और उनके फुल पोटेंशियल को यूज किया। मैंने नहीं सोचा था कि हानिया की टाइमिंग अच्छी होगी। हाँ बिल्कुल, कॉमेडी में कॉमेडी टाइमिंग बहुत और इसके अलावा मुझे एक फनी रिएक्शंस देना और लाइक एक्सप्रेशन। एक सीन था जहाँ पे वो नीरू बाजवा है जो वो ऐसे रिएक्शन दे रही है, इशारे कर रही है कि उसको चिढ़ा रही है। दिल जी को बड़ा प्यारा था वो। और आप ये भी तो देखें ना, अभी आजकल उनका वो सोकन ट्रेंड इज गोइंग वेरी गुड। दो औरतें आपस में लड़ना देखना उनको पसंद है। मतलब वहाँ पे ये ट्रेंड चल रहा होगा, क्योंकि मैं उनकी कुछ फिल्में से देख रहा हूँ जहाँ पे दो औरतें आपस में उनको वो एंजॉय कर रही हैं। हाँ, तो वो जो है वो वाला इम्पैक्ट उन्होंने सरदार जी 3 में इनकॉर्पोरेट किया, तो मेरे लिए तो वो न्यू था। मतलब मैंने पहली दफा देखा तो मुझे वो बड़ा मजेदार लगा, वो जो कैट फाइट टाइप एंगल था। हालांकि वो एक चुड़ैल है, कोई लिंक नहीं था, लेकिन मजे उन्होंने बनाया था वो। हाँ, बट इट वाज अ स्टूपिडली फनी मूवी। मैं वही कह रहा हूँ ना, माइंडलेस कॉमेडी है ना। अब जो सिचुएशन डाल दी है वो सारी कैसे कह सकते हैं कि वो बंदा भूत पकड़ता है और मशीनरी के जरिए भूत पकड़ रहा है, या कोई मंत्र है कोई इस तरह का और वो भूत पकड़ने जा रहे हैं और वो आगे से कन्वर्सेट भी करता है, और कभी दिल करे तो आप उसको टच कर लो, कभी दिल करे तो आप उसको टच भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन एंटरटेनमेंट भाई, मैं बोर नहीं हुआ, बहुत मजा आया मुझे, और आई वुड लाइक टू एंड आल्सो ये बात ऐड करना बहुत जरूरी है, आई एम नॉट फैन ऑफ सच मूवीज। आपने नहीं देखते? आई हेट। हाँ, यू डोंट वॉच, यू डोंट। मुझे मजा आया। हाँ मजा आया। ठीक है। अच्छा, हानिया की जहाँ पे आप बात कर रहे थे, वहाँ पे मैं शायद कहूँगा कि उधर कॉन्स्टेंट ये भी था कि वो उन्होंने ज्यादा रिवीलिंग कपड़े नहीं पहने, सिर्फ वो साड़ी थी जिसमें उन्होंने सिलीव्स ना। क्या वो उधर स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन कर नीरू बाजवा? हाँ, कहाँ? उसमें बहुत नंगे कपड़े। इतने भी नंगे, इतने तो चलते हैं हीरोइनों के, क्या हो गया? लेकिन हानिया ने नहीं किया ना, इतना भी नहीं किया। इतने ही पहने नंगे, स्लिट वाली पूरी टांग नजर दिखाई है हानिया ने? नहीं दिखाई। मैं वैसे कह रहा हूं, दिखाने लायक नहीं है ना। सी ये बात इतनी बुरी लगेगी आपको, बहुत बुरी लगेगी, बट द थिंग इज कि जो बॉडीज दिखानी होती है ना, हाँ, वो बनानी भी होती है। उन्होंने काम उस पे किया हुआ है, वो बनानी भी होती है। फिर उन्होंने नीरू बाजवा ने तो उसके ऊपर काम किया हुआ है ना बेसिकली, तो यहाँ पे काम ऑब्वियसली नहीं हुआ, तो फिर वो नहीं उन्होंने ज्यादा नहीं। आई डोंट थिंक सो कि आई थिंक ये कांस्टेंट नहीं थी। आपको लगता है? ये कांस्टेंट मुझे लगता होगी। ये दिस इज समथिंग जो उन्होंने हानिया पे छोड़ा होगा, क्योंकि उनकी करने पे आए तो फिर वो हुमायूं मलिक से किस भी करा ली। हाँ, ठीक है, हुमायूं मलिक नाम है ना? हुमायूं मलिक, हाँ, उससे किस करा ली, मीरा को नंगा करा दिया। तो ये इतना कोई बात नहीं होती। ये दिस इज समथिंग आप कितना गिरना चाहते हो, तो उसने जितना किया ठीक है। आप थोड़ा सा किसी आर्टिस्ट को कह देती ना कि भाई साड़ियां दे दे, कोई अच्छे आर्टिस्ट जैसे हैं, कोई यहाँ के जो डिजाइनर हैं, MNR से बनवा लेते। हाँ, फराज मनान से ले लेती, सिंपल साड़ीज, इतनी ज्यादा भी नहीं, जैसे मतलब आलिया भट्ट टाइप साड़ीज हैं, तुम क्या मिले, चांदनी टाइप यू कैन से। लेकिन ये क्या डायरेक्शन बड़ी अच्छी थी। डायरेक्टर का काम होता है सारी चीज़ों को बांध के रखना, उन्होंने बांध के रखा है।
और मैं तो बड़ा मज़ा करके आया, चिल करके आया। मैं तो सरदार जी 4 भी देखूंगा, उसमें हानियाँ नहीं होंगी, लेकिन वो हानिया के इमोशनल से भी एक सीन आया कि मैं नहीं जाऊँ, मैं जा रही हूँ। हाँ, it was वो so बड़ा अच्छा good, सीन था, it बड़ा was मजे so का good, सीन it was था so good, हाँ। कि मैं तेरी जिंदगी दी रात, तू मैंने अपनी जिंदगी दी दिन नहीं बना सकता, तो मैं रात बनना पसंद नहीं हाँ, फिर वो करांगी, चली फिर मैं चलनी है। बड़ा बड़ा मजे का। फिर वो वापस जाता है उसके पास? हाँ जाता है ना, फिर उसको मना मनू लेता है। बाद में फिर चौथे पार्ट की भी उन्होंने इंडिकेशन दे दी ना कि उन्होंने अस्थियों को जलाया नहीं है, बहाया नहीं है, तो अब दोबारा आ सकता है वो भूत, वो आ भी गया है। अब ठीक है, शायद ना हानिया ना हो। अब हानिया नहीं होगी सरदार जी 4 में। अगर दिलजीत आपको जो है ना इंडिया बैन कर दे तो यहाँ देखे बहुत बड़ी मार्केट है। बहुत बड़ी। आप देखे तो सही, हाँ, अभी कितने करोड़ हमने दे दिए। सिनेमा भरा पड़ा है, हाँ, 10 करोड़ हो हाँ, गया हाँ, बाय द 10 वे, करोड़ फर्स्ट हो वीकेंड का गया, उसका जो हाँ, बिजनेस है। सिनेमास भरे भरे पड़े हैं। अगर मुहर्रम का वो ना होता इशू तो मेरे ख्याल में आवाम ज्यादा जाती। हाँ बिल्कुल ऐसे ही बोला कि धड़ाधड़ शो चल रहे हैं। और बाय द वे लोग लव गुरु भी उतने ही हाँ, उससे उतने ही देख देख रहे रहे हैं, हैं। बिल्कुल ऐसे। लव गुरु के ऐसा नहीं है कि लव गुरु नीचे आ गई, नहीं, नो, नहीं, लव गुरु भी वैसे ही लोग देख चल रहे रही है, हैं। चल रही है। तो ये वाला सिलसिला है, बड़ा मजा आया मुझे तो ये फिल्म देखने का। हमने कहा कि चलो पाकिस्तान में रिलीज हुई है तो हमने देखी है, हमारी एक्टर है बीच में, तो क्यों ना हम उसके ऊपर भी रिव्यू कर रहे हैं। ठीक है जी, ओवरऑल रेटिंग आप 10 में से कितने, 5 में से कितने? 10 में से दे 10 में से कितने? हाँ 7। 10 में से 7 आप देंगे, ठीक है। मैं 10 में से 8 दूंगा क्योंकि मुझे ज्यादा पसंद आई, क्योंकि मेरी ये कैटेगरी भी है। ठीक है जी, तो परमिशन आप लेंगे अपने व्यूवर से। हाँ, मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। लाइक करने से हमारे चैनल को रीच मिलती है। मुझे और मून को दीजिए इजाजत। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।